संहार। चुटकी में कर दूं, हाँ चुटकी में कर दूं, हाँ चुटकी में कर दूं, चुटकी में कर दूं जगत का संहार। चुटकी में कर दूं अरे जगत का संहार। ऊखल से बन डारूं आंसुओं की धार, जग मैया हमार। ऊखल से बन जाऊं आंसुओं की धार, जग मैया हमार। मैया में हम हैं और हम में संसार, जग मैया हमार। मैया में हम हैं और हम में संसार। ज्ञानी भी ध्यान धरे गए गए हैं हार। ज्ञानी भी ज्ञान धरे रह गए हैं हार। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हमारा ध्यान धर धर के हार गए। अरे ज्ञानी भी ध्यान धरे गए गए हैं हार। ज्ञानी भी ध्यान धरे गए गए हैं हार। गरीबों के हृदय में करते बिहार, जग मैया हमार। गरीबों के हृदय हम करते बिहार, जग मैया हमार। मैया में हम हैं और हम में संसार, जग मैया हमार। मैया में हम हैं और हम हैं संसार, जग मैया हमार। मैया में हम हैं और हम में संसार, अरे मैया में हम हैं और हम में संसार। मैया में हम हैं, हम में संसार। वृंदावन में हरि लाल की। भगवान ने अपने भक्त के लिए यहां तक कह दिया है, सर्व त्यजामी समय बहुना की प्रियामपि सदा सयगतम भक्तम न कदापि अत्यगात था। मैं अपने प्रेमी भक्त को कभी नहीं छोड़ सकता। अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो अपनी प्रिया लक्ष्मी जी का भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन इस प्रेमी भक्त का त्याग नहीं कर सकता। इतना बड़ा इंश्योरेंस भगवान ने दे दिया। एक बार को संभव मैं लक्ष्मी जी का त्याग कर दूं, लेकिन अपने प्रेमी भक्त का कभी त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए तो भगवान वहां से लेकर के दौड़े नाव को। दूसरी बात भगवान कहते हैं कि पता नहीं जी मुझसे संबंध क्यों नहीं जोड़ता, जबकि मैं संबंध को सबसे अधिक निभाता हूं। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया, लेके आता हूं। एक लाला जी के पास और एक पंडित जी ने 500 रुपये उधार रख दिए। 500 रुपये दे दिए उनको कि पंडित जी, लाला जी जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा, मेरी कन्या का विवाह होगा उस समय मैं आपसे ये रुपए मांग लूंगा, जब बड़ी हो जाएगी तब। लाला जी ने कहा ठीक है पंडित जी, आपसी आपकी इच्छा। अब वो पंडित जी को जब वो लड़की 20 साल की हो गई और जब उनसे मांगने के लिए गए तो लाला जी ने नकार दिया कि मेरे पास कौन सा रुपया रख गए थे आप, कौन सा रुपया मांग रहे हो। पंडित जी को तो बड़ा करंट सा लगा कि ये क्या कर रहा है, लड़की का विवाह आ गया और ये कह रहे हैं कि मेरे पास कौन सा रुपया रख गए थे आप। बात हुई थी कि भाई ब्याज सहित वापस करेंगे, और ये तो मूल की भी मना कर रहे हैं कि भाई मेरे पास कौन सा पैसा रख गए हो। लाला पंडित जी चिंता में रहने लगे कि अब इससे कैसे जीते, मेरे पास तो कोई लिखा पड़ी है नहीं। पहले लालाओं को, बनियों को, सेठों को साहूकार कहा जाता था। आज किसी भी लाला को, बनिए को साहूकार कहा जाता है? पहले वाकई में बनिए साहूकार होते थे, साहूकार कहलाते थे। ये जब से मलिनता मनों में आई है आज कोई साहूकार नहीं कहता।
धीमे धीमे ये सेठ शब्द भी हट जाएगा। ऐसी स्थिति आती जा रही है क्योंकि मलिनता छाती जा रही है। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो मैंने तो साहूकार जान करके कोई लिखापड़ी भी नहीं कराई और इनको रुपए दिए 500 कि जब तक मेरी लड़की बड़ी होगी तब तक वो 2-5 हजार रुपए हो जाएंगे तो मेरे किसी काम आएंगे। अब वो जब दुबले पड़ने लगे पंडित जी चिंता के मारे कि ब्याह कैसे होगा, तो जो राजा के मंत्री थे उनके अभी पूजा पत्री के लिए पंडित जी जाते थे। एक दिन मंत्री जी ने पूछ लिया, पंडित जी क्या बात है, आपके चेहरे पर वो प्रसन्नता नहीं रहती जो पहले रहती थी, क्या हुआ ऐसा? अब भरे हुए तो बैठे ही थे, मन दुखी तो था ही। बता दिया कि फला लाला के पास मैंने रुपए जमा किए थे और अब 20 साल के बाद वो मुकर गया कि मेरे पास आपने कोई रुपए जमा नहीं किए हैं, मेरी लड़की का विवाह आ गया है, अब उसका विवाह कैसे करूं ये चिंता मुझे खाई जा रही है। इसलिए मेरे चेहरे पर आपको ऐसा लगता है, बाकी कोई बात नहीं, सब ईश्वर करेगा, ये तो हम कह देते हैं, लेकिन चिंता तो हृदय से निकलती नहीं, तो कहना अलग बात है। तो मंत्री जी बोले कि आप पंडित जी चिंता मत करो। क्या? मेरा आपका संबंध है, मेरा आपका संबंध है, आप मेरे यहां पूजा के लिए आते हैं, मेरा राजा से संबंध है, आपका मुझसे संबंध है, मेरा राजा से संबंध है। तो आप ऐसा करना, कल महाराज की सवारी निकलेगी बाजार में होकर के, और जिस लाला के बारे में आप बता रहे हो वो उसी रास्ते में पड़ता है जहां से महाराज की सवारी निकलेगी। तो आप ऐसा करना कि वो लाला की दुकान के सामने जाके खड़ा हो जाना, आपको और कुछ नहीं करना है। बोला मैं जी उसके पास जाकर के कई बार रह आया हूं, सब कोशिश कर। बोला इस बार हम कह रहे हैं ना, अब संबंध ज्ञान की बात पे मैं कह रहा हूं कि संबंध क्या होता है। तो आप जाकर केवल खड़े हो जाओ, बाकी सब मैं कर लूंगा, ठीक है। दूसरे दिन पंडित जी गए और लाला जी की दुकान के सामने जाकर के खड़े हो गए। अब लाला जी कह रहे पंडित जी तो ज्यादा क्यों कर नहीं रहे, मांग तो रहे नहीं है रुपए, लेकिन उनको खटका तो हो ही गया कि पंडित जी आए क्यों फिर और मांग क्यों नहीं रहे। मन में कहते ना वो चोर की दाढ़ी में, तो पंडित जी को तब देखते भी जाए, कुछ बोले भी नहीं ना, पंडित जी कुछ बोले। सवारी आई, मंत्री जी साथ में थे ही, मंत्री जी साथ में थे ही, सवारी आई राजा की और प्री प्लान्ड था सब बात। जैसे ही वहां पहुंचे लाला जी की दुकान के सामने, तो मंत्री जी बोले पंडित जी आप यहां, अरे आप यहां पर, अरे आप ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, रथ में आ जाओ, रथ में आ जाओ। पंडित जी बोले ना जी मुझे काम है एक, ठीक है ना, और मैं आके आपके महल में आपके महल में आकर के मिल लूंगा, अभी तो मुझे जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी ने आशीर्वाद की भूमिका में ऐसे किया और राजा की सवारी आ गए। जैसे ही राजा की सवारी गई, पंडित जी चले गए। अब लाला जी कहने लगे कि इनकी तो संबंध, इनकी पहचान तो, और कई मंत्री जी ने अगर राजा को बता दिया और उसने कहीं ऐसा वैसा कर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। और फौरन मुनीम जी को भेजा और मुनीम जी से बोले कि अरे वो आपके जाने के बाद में हमने बही खाते खोले तो एक पुरानी एंट्री निकल गई, वो 20 साल पुरानी एंट्री निकल के आई और उस एंट्री में आपके रुपए जमा मिल गए। और लाला जी ने बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय। आइए, मोस्ट वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम, बैठिए बैठिए। तो लाला जी पंडित मुनीम जी को भेजा और मुनीम जी ने जाकर के बताया कि पंडित जी पुरानी एंट्री मिल गई है, आपके रुपए जमा हैं और वो रुपए इन 20 सालों में करीब 12,000 हो गए हैं, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज। आकर के लाला जी ने बताया
कि करीब 12,000 रुपए हो गए हैं। और फिर लाला जी ने कहा कि जैसी आपकी बेटी वैसी ही हमारी बेटी, तो ये 5,000 रुपया और भेजे हैं। तो ऐसे मिला के लाला जी ने 17,000 रुपया भेजे हैं। ये 17,000 आप अब स्वीकार करो और अपनी बेटी का खूब धाम से। एक मंत्री के संबंध से लाला जी डर गए। झूठ मूठ का संबंध, कोई लेन नहीं, कोई देन नहीं, झूठ मूठ के संबंध से लाला जी डर गए। और मंत्री जी की बिटिया का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ, धूमधाम से हो गया। पंडित जी की विपदा दूर हो गई।